अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी तन्हाई में बैठकर अपने दिल की आवाज़ सुनी है? कभी ये सोचा है कि हम रमज़ान में दाखिल तो हो गए, मगर क्या रमज़ान हमारे अंदर दाखिल हुआ? क्या वाकई हमारे दिल की कैफियत बदली है या सिर्फ हमारे मामूलात बदले हैं? रमज़ान का आगाज़ आम तौर पर जोश के साथ होता है। पहला रोज़ा, पहली तरावी, पहली सहरी, एक नई शुरुआत का एहसास होता है। इंसान नियत करता है कि इस बार खुद को बदल देगा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो इब्तदाई जज्बा कम होने लगता है। यही वो मरहला है जहां असल इम्तिहान शुरू होता है। रमज़ान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा रहमत का मतलब है बुलाना। अल्लाह बंदे को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। दिल में नरमी आती है, आंखों में नमी आती है, इबादत में लज्जत महसूस होती है। लेकिन दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, और मग़फ़िरत सिर्फ माफ़ी नहीं, मग़फ़िरत दरअसल दिल की सफाई है। जैसे जैसे किसी घर में पहले मेहमान को खुश आमदीद कहा जाए, फिर अंदर की सफाई की जाए। रहमत बुलाती है, मग़फ़िरत साफ करती है। अब सवाल ये है कि क्या हमने अपने अंदर झांका? हम अक्सर बड़े गुनाहों से डरते हैं, मगर छोटे गुनाहों को मामूल समझ लेते हैं। गीबत, दिल में हसद, किसी से कीना, नमाज में अदम तवज्जो, नीयत में मिलावट, ये सब वो चीज़ें हैं जो इंसान को अंदर से खोखला करती रहती हैं। मग़फ़िरत का असल मतलब है कि इंसान अपनी गलती को पहचान ले। जब तक इंसान ये ना मान ले कि मैं गलत हूँ, इस वक्त तक तब्दीली शुरू नहीं होती। तकब्बुर सबसे बड़ी रुकावट है। तकब्बुर सिर्फ ये नहीं कि किसी को कमतर समझा जाए, बल्कि ये भी तकब्बुर है कि अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया जाए। सोचें, अगर कोई शख्स रोज़ा भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा हो, तिलावत भी कर रहा हो, मगर दिल में किसी के लिए नफरत मौजूद हो, तो क्या वो वाकई सुकून पा सकता है? मग़फ़िरत का दरवाज़ा आजिज़ी से खुलता है। जब बंदा सजदे में जाकर कहता है, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ, मैं ठोकर खा जाता हूँ, मगर मैं तेरे सिवा कहीं नहीं जा सकता। ये वो लम्हा होता है जब दिल नरम होता है। रमज़ान का दूसरा अशरा हमें खुद एहतसाबी सिखाता है। अपने आप से सवाल करें, मैंने किसका दिल दुखाया? मैंने किसको माफ़ नहीं किया? मैंने किस बात पर जिद की? बाज़ औक़ात इंसान की इबादत इसलिए असर नहीं करती क्योंकि वो लोगों के हकूक़ अदा नहीं करता। वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, मगर बंदों से माफ़ी नहीं मांगता। अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमें माफ़ करे, तो हमें भी माफ़ करना सीखना होगा। दूसरे अशरे का असल इम्तिहान यही है कि इंसान अपने अंदर के अंधेरे को पहचान ले। ये वो मरहला है जहाँ दिखावा टूटता है, जहाँ इंसान खुद से सच बोलता है। बहुत से लोग कहते हैं हमें इबादत में लज्जत नहीं मिलती। सवाल ये है कि क्या हमने दिल साफ किया? क्योंकि लज्जत इबादत में नहीं, इखलास में होती है। रमज़ान हमें ये मौका देता है कि हम पुराने बोझ उतार दें। अगर दिल में किसी के लिए नाराज़ी है, उसे छोड़ दें। अगर किसी से गलती हुई है, मुआफ़ कर दें। अगर खुद से गलती हुई है, सच्ची तौबा करें। तौबा सिर्फ ज़ुबान से नहीं होती। तौबा 3 चीज़ों का नाम है: गलती तस्लीम करना, उस पर नदामत महसूस करना, और दोबारा ना दोहराने का पुख्ता इरादा करना। अगर ये तीनों चीज़ें जमा हो जाएं, तो इंसान वाकई बदल सकता है। सोचें, अगर ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, तो क्या हम मुतमईन होंगे, या हम कहेंगे कि काश मैंने दिल साफ कर लिया होता? ये दूसरा अशरा एक सुनहरी मौका है। अभी वक्त है, अभी सांस बाकी है, अभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। अगर आज दिल से एक आंसू निकल आए, अगर आज सच्ची माफ़ी मांग ली जाए, अगर आज किसी को माफ़ कर दिया जाए, तो यही लम्हा ज़िंदगी का मोड़ बन सकता है। यही मग़फ़िरत का असल राज है।
جب رمضان اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا محسوس ہوتا ہے اور ایک سوال بار بار دل میں آتا ہے، کیا میں نے کچھ حاصل کیا؟ اگر دوسرے عشرے میں ہم نے سچی توبہ کر لی تو اب اگلا مرحلہ نجات کا ہے۔ نجات صرف آخرت کی آگ سے بچنے کا نام نہیں، نجات اس بے سکونی سے بھی ہے جو گناہ چھوڑ جاتے ہیں، نجات ان عادتوں سے بھی ہے جو ہمیں بار بار پیچھے کھینچتی ہے۔ رمضان کا تیسرا مرحلہ ہمیں استقامت سکھاتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے، کیا تم رمضان کے بعد بھی ایسے ہی رہو گے یا سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی عبادت کم ہو جاتی ہے، نماز میں سستی آ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت رک جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، کیا ہم نے واقعی سبق سیکھا تھا؟ اصل کامیابی یہ نہیں کہ رمضان میں زیادہ عبادت کی جائے، اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی کم از کم کچھ نہ کچھ برقرار رہے۔ تیسرا عشرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی یقینی نہیں، ہم نہیں جانتے اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں، سمیٹنے کا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا ہے، اپنی نیتوں کو درست کرنے کا ہے، اپنے آپ سے سچ بولے، کیا میں واقعہ بدل گیا ہوں؟ کیا میرے لہجے میں نرمی آئی؟ کیا میں نے کسی کو معاف کیا؟ کیا میں نے سجدے میں رو کر دعا کی؟ اگر جواب مکمل نہیں ہو تو مایوس نہ ہو، اللہ پاک نیت دیکھتا ہے۔ چھوٹا قدم بھی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ رمضان ہمیں امید دینا سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ بتاتا ہے کہ انسان کامل نہیں ہوتا مگر بہتر ہو سکتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم رمضان کو ایک یاد بنا دیں گے یا ایک موڑ۔ اگر ہم نے دل کی اصلاح کر لی تو یہی سب سے بڑی نجات ہے، اگر ہم نے انا کو جھکا لیا تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سچی مغفرت اور مستقل تبدیلی عطا فرمائے، آمین۔